साल 1999 कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी। बैठक में सारे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी थी। बैठक के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता और फॉर्मर लोकसभा स्पीकर पीए संगमा खड़े होते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोनिया जी, आपके नेतृत्व में पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम आपके बारे में बहुत कम जानते हैं। आपके माता पिता के बारे में भी कम जानते हैं। देश भी आपके बारे में बहुत कम जानता है। मीटिंग में मौजूद शरद पवार ने संगमा के बयान का समर्थन किया। दरअसल संगमा सोनिया गांधी को विदेशी मूल वाले मुद्दे पर घेर रहे थे। साल 2025, यह घटना 26 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन यह सवाल अब भी है, क्या भारत के लोग सोनिया गांधी के बारे में सचमुच बहुत कम जानते हैं? क्यों सोनिया गांधी ने 2 बार भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी? सोनिया गांधी पर विदेशी एजेंट होने के आरोप क्यों लगे? बच्चन परिवार और सोनिया गांधी का क्या रिश्ता है? और सोनिया गांधी ने गोविंदा से क्या कहा था? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की नई पेशकश दुनिया रोज बनती है। एडविजे एंटोनियो अल्बिना माइनो, यह सोनिया गांधी के बचपन का मूल नाम है। सोनिया गांधी इटली के माइनो परिवार से आती हैं। सोनिया गांधी के पिता स्टेफनो माइनो द्वितीय विश्व युद्ध में इटली के तानाशाह मुसोलिनी की सेना में शामिल हुए और सोवियत रूस के खिलाफ युद्ध भी लड़ा। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, स्टेफनो अपने आम जीवन में लौट आए। स्टेफनो की 3 बेटियां थीं, नाडिया, अनुष्का और सोनिया। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के वेनेटो के एक छोटे से गांव लुसियाना में हुआ। जब सोनिया गांधी का जन्म हुआ तो उनका नाम एडविजे एंटोनियो था, लेकिन बाद में उनके पिता ने ही उनका नाम सोनिया रखा। सोनिया गांधी का परिवार रोमन कैथोलिक परिवार था। यह परिवार इटली के ओरबसानो में रहता था। नई भाषाओं को सीखने और बोलने में सोनिया गांधी की बहुत रुचि थी। यही कारण रहा कि सोनिया गांधी ने इटालियन के अलावा स्पेनिश, रूसी और फ्रेंच भाषा भी सीख ली थी। नई भाषा सीखने की धुन ने भारत में सोनिया गांधी के सामाजिक और राजनीतिक राह को आसान कर दिया। सोनिया गांधी जब भारत आईं तो बहुत कम समय में उन्होंने हिंदी भाषा सीख ली। सोनिया गांधी ने सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं, बल्कि देवनागरी लिपि को भी सीख लिया। सोनिया लैंग्वेज की पढ़ाई के लिए ही इंग्लैंड के कैम्ब्रिज गईं। वहां उन्होंने बेल एजुकेशन ट्रस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई की। सोनिया एक मिडिल क्लास यूरोपीय फैमिली से आती थी, जिसके कारण सोनिया ने अपनी पढ़ाई के दौरान यूरोप के रेस्तरां में पार्ट टाइम जॉब भी किया। राजीव और सोनिया की पहली मुलाकात कैम्ब्रिज के ग्रीक रेस्तरां वर्सिटी में हुई। बकौल राजीव गांधी, उन्हें सोनिया गांधी से पहली नजर में प्यार हो गया था। यह 1965 का साल था। राजीव उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। राजीव ने ही सोनिया से बात करने की पहल की। बाद के दिनों में सोनिया ने बताया कि राजीव पहली ही मुलाकात में उन्हें पसंद आ गए थे। सोनिया यह भी स्वीकार करती हैं कि वह जानती नहीं थीं कि राजीव का ताल्लुक गांधी परिवार से है, ना ही राजीव ने उन्हें कभी बताया था। 1 साल बाद जब सोनिया ने राजीव को अपने पिता स्टेफनो माइनो से मिलवाया तो राजीव ने स्टेफनो से कहा कि मैं सोनिया से शादी करना चाहता हूं। सोनिया गांधी के पिता इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने राजीव और सोनिया से कहा कि 1 साल तक आप दोनों एक दूसरे से दूर रहिए। अगर फिर भी आप लोगों को एक दूसरे से प्यार रहा तो आप शादी कर सकते हैं। 1965 में इंदिरा गांधी ने इंग्लैंड का दौरा किया। इंदिरा उस समय देश की सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करती थी। इस दौरे के दौरान राजीव ने इंदिरा गांधी से सोनिया की मुलाकात करवाई। सोनिया गांधी बताती हैं कि वह इस मुलाकात को लेकर बहुत घबराई हुई थी। मुलाकात के दौरान इंदिरा जी ने भांप लिया कि मैं घबराहट में हूं। फिर इंदिरा जी ने मुझसे फ्रेंच में बात करना शुरू कर दिया। दरअसल इंदिरा जी ने यूरोप में पढ़ाई के दौरान फ्रेंच भाषा सीख ली थी। सोनिया और राजीव की शादी का किस्सा भी खूब मशहूर है। 1968 का साल था। सोनिया गांधी 13 जनवरी को भारत आती हैं। तड़के सुबह सोनिया गांधी की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। सोनिया को रिसीव करने राजीव गांधी और उनके दोस्त अमिताभ बच्चन एयरपोर्ट पहुंचे।
वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई ने सोनिया गांधी की जीवनी लिखी है। किदवई अपनी किताब सोनिया अ बायोग्राफी में लिखते हैं, 25 फरवरी को सोनिया और राजीव की शादी होनी थी। शादी में अभी 1 महीने से ज्यादा का समय था। इंदिरा गांधी भारतीय परंपराओं में यकीन रखती थीं। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थीं कि शादी से पहले सोनिया अपने ससुराल वाले घर पर रहें। तब इंदिरा गांधी के सहयोगी टी.एन. कौल ने सुझाव दिया कि सोनिया राजीव की शादी होने तक सोनिया को तेजी बच्चन के यहाँ रहना चाहिए। तेजी बच्चन हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी थी। हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटे थे, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ अभी सुपरस्टार नहीं बने थे। बच्चन परिवार और गांधी परिवार में गहरी दोस्ती थी। सोनिया गांधी को तेजी बच्चन के घर भेज दिया गया। सोनिया राजीव की शादी में मेहंदी जैसी कुछ रस्में बच्चन परिवार के घर पर ही हुई। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने शादी में गीत भी गाए। सोनिया के पिता स्टेफनो ने शादी में शिरकत नहीं की। उनकी मां पाओलो इटली से शादी में शामिल होने के लिए भारत आई थी, लेकिन यह शादी हिंदू रीति रिवाजों से हो रही थी, इसलिए शादी में सोनिया की मां की भूमिका तेजी बच्चन ने निभाई। 25 फरवरी 1968 को इंदिरा गांधी के आवास 1 सफदरजंग रोड के बैकलॉज में सोनिया और राजीव की शादी हुई। यह सिविल मैरिज थी। इस शादी को विशन टंडन ने करवाया था। शादी के बाद दिल्ली के मशहूर हैदराबाद हाउस में एक पार्टी दी गई, जिसमें केवल 250 लोगों ने शिरकत की थी। सोनिया ने साल 1985 में धर्मयुग पत्रिका में एक साक्षात्कार दिया। बकौल सोनिया, मम्मी यानी इंदिरा गांधी ने मुझे बच्चन परिवार के साथ रहने के लिए कहा था, ताकि मैं भारतीय रीति रिवाजों और संस्कृति को काफी करीब से देख सीख सकूं। मुझे उस परिवार से काफी कुछ सीखने को मिला। तेजी आंटी मेरी तीसरी माँ है। मेरी पहली माँ इटली में है, दूसरी माँ मेरी सास इंदिरा जी थी और तीसरी तेजी आंटी हैं। अमित, अमिताभ और बंटी अजिताभ मेरे भाई हैं। शादी के बाद भी सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता नहीं ली। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे जिस दिन इंदिरा गांधी के घर आईं, उस दिन से ही भारत की नागरिक हो गईं। सोनिया गांधी ने भारत आने के 15 साल बाद साल 1983 में यहां की नागरिकता ली। विपक्षी दलों ने 70 के दशक में सोनिया गांधी की नागरिकता पर खूब सवाल उठाए, और यह सवाल वाजिब भी था कि आखिर भारत में आने के 1 दशक बाद भी सोनिया गांधी इटली की नागरिक क्यों बनी रहीं। सोनिया और राजीव को राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अमूमन यह माना जाने लगा कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक वारिस छोटे बेटे संजय गांधी ही होंगे। संजय गांधी इंदिरा गांधी के राजनीतिक फैसलों में अहम भूमिका निभाते थे। ऐसा माना जाता है कि देश में आपातकाल लगाने के फैसले में भी संजय गांधी की बड़ी भूमिका थी। सोनिया और राजीव आपातकाल लगाने के फैसले के खिलाफ थे। आपातकाल के दौरान एक दफा सोनिया गांधी की मुलाकात नवीन पटनायक से हुई। नवीन पटनायक समाजवादी नेता बीजू पटनायक के बेटे थे। बीजू पटनायक को आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिया गया था। सोनिया गांधी ने नवीन पटनायक से माफी मांगते हुए कहा कि यह आपके लिए मुश्किल समय है। मुझे दुख है कि आपके पिता जेल में हैं। ये वही नवीन पटनायक थे जो बाद में 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। इंदिरा गांधी सोनिया गांधी को बहुत पसंद करती थीं। इसका एक कारण यह भी था कि सोनिया गांधी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे अमूमन किचन के कामों में लगी रहती थीं। वहीं संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी को राजनीति में हिस्सा लेना बहुत पसंद था। राशिद किदवई अपनी किताब सोनिया अ बायोग्राफी में एक किस्सा लिखते हैं। एक बार मेनका गांधी अपने पति संजय गांधी से नाराज हो गईं। मेनका ने गुस्से में अपनी वेडिंग रिंग निकालकर संजय गांधी पर दे मारी। इंदिरा गांधी इससे बहुत आहत हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू ने यह अंगूठी इंदिरा गांधी को दी थी। इंदिरा गांधी ने जमीन पर पड़ी अंगूठी उठाई और अपने पास रख ली। बाद में यह अंगूठी इंदिरा गांधी ने अपनी पोती प्रियंका गांधी को दी, जिसे प्रियंका गांधी आज भी पहनती हैं। साल 1980 में हुई एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। संजय गांधी उस समय उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा सांसद थे। मेनका गांधी चाहती थीं कि इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत उनके हाथ में आए, लेकिन इंदिरा गांधी ने अमेठी उपचुनाव में मेनका गांधी की बजाय राजीव गांधी को उतारा। राजीव गांधी यह चुनाव जीतने में कामयाब हुए। जून 1984 पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन हिंसक हो उठा था।
जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादियों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। इंदिरा सरकार ने स्वर्ण मंदिर को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर की सुबह एक सफदरजंग रोड गोली की खौफनाक आवाज से गूंज उठा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे 2 गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया था। दोनों गार्ड सिख समुदाय से आते थे जो खालिस्तानी अलगाववाद से प्रेरित थे। इंदिरा गांधी को गोली लगी उस समय सोनिया गांधी नहा रही थीं। सोनिया जल्दी से इंदिरा के पास पहुंची। इंदिरा गांधी का शरीर खून से तरबतर था। जब इंदिरा गांधी को एम्बेसडर कार से एम्स ले जाया जा रहा था तो सोनिया गांधी की गोद में इंदिरा गांधी का सर था। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी उस समय पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा कर रहे थे। जब हत्या की खबर राजीव गांधी तक पहुंची तो राजीव बिना देरी किए दिल्ली रवाना हो गए। पीसी अलेक्जेंडर, जो इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने माई ईयर्स विद इंदिरा गांधी नाम से एक किताब लिखी है। पीसी लिखते हैं, एम्स के कमरे में इंदिरा गांधी का शव रखा गया था और पास के कमरे में सोनिया गांधी राजीव गांधी से झगड़ते हुए कह रही थीं कि आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। राजीव गांधी ने सोनिया गांधी को समझाते हुए कहा कि मुझे इस पद को स्वीकार करना होगा। सोनिया गांधी ने रुंधे गले से कहा था, वे लोग आपको भी मार देंगे। 21 मई 1991 रात के 10:25 हो रहे थे। विंसन जॉर्ज सोनिया गांधी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। विंसन जॉर्ज को फोन पर बताया गया कि श्री पेरम्बदूर में एक हादसा हुआ है। दोबारा फिर से जॉर्ज के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक व्यक्ति का फोन आया कि राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर में हुए एक बम ब्लास्ट में हत्या हो गई है। जॉर्ज ने फिर सोनिया गांधी को यह खबर दी। राजीव की मौत की खबर सुनते ही सोनिया गांधी को अस्थमा का अटैक आया। बेटी प्रियंका मां की दवा ढूंढने लगी। कुछ समय बाद 1991 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। राजीव गांधी की हत्या से कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी। नतीजतन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात की गई, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। सोनिया गांधी के इनकार के बाद नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद सोनिया गांधी ने पार्टी और राजनीति से किनारा कर लिया। बाद में सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इन दिनों कांग्रेस लगातार चुनावों में खराब प्रदर्शन कर रही थी। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने सोनिया गांधी से अपील की कि वह सक्रिय राजनीति में भाग लें। दिसंबर 1997 में सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया। एक पॉलिटिकल ड्रामे के बाद केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया गया और सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। यह कांग्रेस पार्टी के भीतर केसरी के खिलाफ तख्ता पलट था। यही वह समय था जब विपक्षी पार्टियां सोनिया गांधी के विदेशी मूल को लेकर बड़ा मुद्दा बना रही थीं। इस मुद्दे की आंच कांग्रेस पार्टी के भीतर भी पहुंची। साल 1999 में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग में पार्टी के नेता PS संगमा ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने पर सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र से आने वाले नेता शरद पवार ने भी संगमा का समर्थन किया। इस घटना का जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में भी किया था। सोनिया गांधी संगमा और पवार के इस व्यवहार से काफी नाराज हुई। इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बाद में संगमा और पवार ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP बनाई। साल 2004 14वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। इंडिया शाइनिंग का नारा फ्लॉप हो गया था। अटल सरकार की विदाई तय थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। आजाद भारत की ऐतिहासिक इमारत यानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सांसदों की बैठक चल रही थी। सफेद साड़ी पहने सोनिया गांधी पोडियम पर आती हैं और प्रधानमंत्री नहीं बनने की घोषणा कर देती हैं। सोनिया गांधी कहती हैं, एक बात हमेशा साफ रही और मैं कई दफे कह भी चुकी हूँ कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है।
सोनिया गांधी ने अपने इस फैसले से सारे विरोधियों को बहुत सलीके से जवाब दिया था। कुछ दिन पहले ही जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा चल रही थी तो बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्यागपत्र होगा, और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफ़ेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। ये मेरा कठोर व्रत है। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन होता है, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी को बनाया जाता है। सोनिया गांधी की आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करके उन्होंने प्रधानमंत्री की शक्तियों को कम कर दिया और मनमोहन सिंह कठपुतली प्रधानमंत्री बनकर रह गए। लेकिन यह भी सच है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि NAC ने कुछ जरूरी कानूनों को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई। इन कानूनों में मनरेगा, RTI एक्ट, शिक्षा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून थे। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के गठबंधन UPA ने साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की, लेकिन यह कार्यकाल काफी विवादित रहा। इसी दौरान कई घोटाले सामने आए। इनमें 2G घोटाला, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे घोटाले शामिल थे। इन घोटालों से UPA सरकार की साख में बट्टा लगा। साथ ही अन्ना आंदोलन ने भी देश के आम जनमानस में कांग्रेस के रसूख को कम कर दिया। नतीजतन 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। विपक्षी दलों ने सोनिया गांधी का नाम अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले से भी जोड़ा, लेकिन इसका कोई प्रामाणिक सबूत नहीं मिल सका। साथ ही सोनिया गांधी का नाम बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस में भी आया। जांच एजेंसी ED ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस मामले में पूछताछ भी की है। सोनिया गांधी ने साल 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मिसेस गांधी लगातार 19 सालों से कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। 19 सालों तक लगातार पार्टी अध्यक्ष होना भी सोनिया गांधी की राजनीतिक आलोचना का विषय बना। जाते जाते सोनिया गांधी का एक और किस्सा सुनते चाहिए। 90 के दशक की बात है। एक बार जब सोनिया गांधी किसी कार्यक्रम में शामिल होने मुंबई पहुंची। सोनिया गांधी जब मंच पर बैठी थीं तो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मुरली देवड़ा अभिनेता गोविंदा को लेकर सोनिया गांधी के पास पहुंचे। देवड़ा ने जब गोविंदा का परिचय सोनिया गांधी से कराना चाहा तो सोनिया गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इन्हें जानती हूं, मेरे बच्चे अक्सर इनके बारे में बातें करते हैं। बाद में गोविंदा को 2004 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर की सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया और गोविंदा सांसद भी बने। तो यह सोनिया गांधी की कहानी थी, जिन्होंने भारतीय राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है के और भी एपिसोड देखें, जिसमें हमने कई दिलचस्प किरदारों की जिंदगी पर बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया।